जय श्री राम सीताराम। प्यारे मित्रों, आप सभी को रामायण दोहा नंबर 4 में कहा जा रहा है, दुष्टों के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दोहा नंबर शुरू करते हैं। रामायण पढ़ना, रामायण सुनना बहुत ही अच्छा काम है। आप भी पढ़ा करो, नहीं पढ़ने का टाइम है तो सुना भी जरूर करो। घर में रामायण होती है या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत ही हमारे घर में अच्छा माहौल रहता है। तो जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, आप सभी को उदासीन हारि मीत ओहित सुनत जरई खल रीत। ओ जान पान जुग जोर जन बिनती करई सप्रीत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ये हमारा दोहा नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उदासीन हरिमीत है। तो मतलब दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, मतलब उदासीन हरिमीत है तो सुनत जरईन कल रीत। तो उसमें कहा जा रहा है, दोहा नंबर 4 में कहा जा रहा है, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मतलब दुष्टों की, मित्रों की जानते हुए भी कुछ लोग जलते हैं। इसमें भी वो उनका कहना कहा जा रहा है कि मैं दुष्टों की बातों से जानकर, ये सब कुछ जानकर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी दिस कीन होरा ओ तिने निज ओर न लाबहु घोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वायु से बलियै हति अनुरागा ओहो निराम से कबहू की कागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चौपाई में कहा जा रहा है कि मैं अपनी दिस कीन निहोरा, मैं अपनी दिस, मैंने अपनी ओर से विनती की है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। इस चौपाई में कहा जा रहा है कि मेरी ओर से झुकने का पूरा मन था, मैं झुक गया हूँ। मानवता जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कभी रिश्तों के बनाने के लिए हम कईयों बार झुकते हैं, बार बार झुकते हैं, पर रिश्ते जब जाके खत्म होते हैं, जब उस रिश्ते में झुकावट ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ को, आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, पेड़ को वहां तक झुकाया जा सकता है जहां तक उसकी सीमा होती है। ज्यादा झुकाओगे तो उसमें लचक नहीं, टूटनापन आ जाएगा और पेड़ टूट जाएगा, फिर उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसमें यही कहा जा रहा है कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जैसे कौवा होता है ना, कौवा जानते हैं, शुद्ध भाषा में कौवा बोलते हैं अपन अपने गांव की भाषा में। तो कौवा बड़े प्रेम से पालिए, कितने प्रेम से आप पाल लीजिए, लेकिन वो मांसाहारी भोजन करना नहीं त्याग सकता है। हो बंदौ संत असज्जन चरना ओ दुखी प्रेदे उभय बीच सब कछु वरना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो बिछुरते के प्राण हरि ले ओ
मिलत एक दुख दारुने दे। राम सिया राम जय जय राम। अब कहा जा रहा है बंदहु संत सज्जन चरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। उन्होंने कहा है कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संत और असंत, यहाँ पे संत और असंत की कहानी बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि दुख देते हैं दारुण, असंत दुख देते हैं और संत एक बिछड़ते समय प्राण लेते हैं। तो इसमें यही मतलब अर्थात संतों का विछड़ना मरने के लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात असंतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, जैसे संत हमारे घर में ही कोई साधु महात्मा का भेष धारण कर ले तो संत का मतलब क्या होता है? घर त्याग देना, परिवार त्याग देना। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब संत मतलब जब इंसान त्याग देता है तो फिर अपनी नजर में वो कोई नहीं रहता है, इसलिए उसमें मरने के समान उसको उदाहरण में बता दिया गया है। और असंत को